मुकाबला है हुस्न नात में सभी सनाखानों ने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में सबकी नात पेश की। तो यूं वर्ज करूंगा कि वाला फान है एहसान हजूर दिए बंदे को बयान नहीं हो सकती। वाला फान है एहसान हजूर दिए बंदे को बयान नहीं हो सकती। लफ्ज लफ्ज लगन पर भावे लफ्जां दी एडी उच्ची उड़ान नहीं हो सकती। आ जावे जो लफ्जां दी कैद अंदर मेरे हजूर दी शान नहीं हो सकती। इन्ना सोचां दी मस्तानिया कसम रब दी एडी उच्ची उड़ान नहीं हो सकती कि वाला फाना एहसान हजूर दिए बंदे को बयान नहीं हो सकती। कि आ जावे जो अकलां दी कैद अंदर मेरे हजूर दी शान नहीं हो सकती। कि वाला फाना एहसान हजूर दिए बंदे को बयान नहीं हो सकती। हर एक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी नात पेश की। रिजल्ट आ चुके हैं कि ये मैं कदा है या कोई वादी सरूर की नियाजी ना कोई मैं कदा। महफिल सजी हुई है मेरे हजूर की, महफिल सजी हुई है मेरे हजूर की। क्यों खैर तेरे मस्ताने की, हो खैर तेरे में खाने की, हर महकश हर मस्ताने की। लेकिन क्यों ना गवा कि मेरे हाथों में जाम साकी का, मेरे होंठों पे नाम साकी का। लड़खड़ाना मेरी फितरत है, थाम लेना है काम साकी का। कि उठ मैं कशा बेखला रौन करूं। आज काशी भाई ने, आसिफ भाई ने, सभी दोस्तों ने इस महफिल पाक को सजाया। तो फिर जिन्होंने सड़ना से सड़ भी गए कि मिर्चा लगे सानू मिर्चा लग गई। कि उठ मैं कशा वेखला रौन कानू। मैं खाने ते कटा छाई हुई है और ठंडी ठंडी हवा पी वगदी रुत पीन दी सजना आई हुई है। अज साकी भी पर पिलाउंदा है, अज साकी भी पर पिलाउंदा है। और जिवें इनू भी किसे पिलाई हुई है, तू भी पी के मस्त अलस हो जाए, इनू पी के मस्त खुदाई हुई है। तू भी पी के मस्त अलस हो जा, ये मस्त अलस नहीं जात मेरी। कुमार सरा किसे आखदा है वो सड़िया हार समय की बसना सी सरासर सौन दे पखदा है। मैं नहीं कखदा कख नहीं कोल मेरे, मैनू पता भी मोला कखदा है। पर शहनशाह बगदाद दा पीर सजन ओ पर्दे मैं मस्कीन दे कजदा है। कि तू भी पी के मस्त अलस हो जा, एनू पी के मस्त खुदाई हुई है। इस सकदे जवां दी बनी हुई नहीं, सकदे जवां दी बनी हुई नहीं। ना अंगूरां दे विचों खिंचाई हुई है, ना विस्की ब्रांडी अखवांदी है, ना लंदन दे विचों मंगाई हुई है। और जिवें बनी हुई है ए भी दस दे सा ए भी दसा गज ने बनाई हुई है। पर शर्त एक है जरा मोहब्बत ना करो। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है आज इस खाने में सभी निस्बत के साथ बैठे हुए हैं। कोई नुशाही है, कोई कादरी है, कोई सोरवर्दी है, कोई कलंदरी है। हर आदमी अपनी निस्बत के साथ बैठा हुआ है। अपनी निस्बत को अपने तस्वीर में लेकर फिर सुने कि जिन्हें बनी हुई है अभी दसा का जिन्हें बनाई हुई है। ए फुल ने जोड़ के रहमत दे, फुल ने जोड़ के रहमत दे। कुछ बेखुदी विच पाई हुई है, जिक्र फिक्र दा जो मिला के ते और साकी फोट तो ही दी लाई हुई है। और एक दान लेके साकी बहुता दा ए बूंद ते बूंद खिंचाई हुई है। और मीना चश्मे मादाग दी हर ठेठों, मीना चश्मे मादाग दी आंखें ठों शाह साकी शौक दी कढ़ाई हुई है। रखी जांदी दी चलवारियां दे, रखी जांदी दी चलवारियां दे साकी अखां दे विच लुकाई हुई है। और मक्के पाक दी मंगाई है तो मोर मदीने दी, मक्के पाक दी मंगाई है तो मोर मदीने दी, ते मोर मदीने दी मोर मदीने दी बनी हुई है। अभी दसा का जिन्हें बनाई हुई है। तो फिर जरा मोहब्बत नाल अपनी समझ लो कि पीने का तरीका है वाइस जब पूछ अली के लालों से, पीने का तरीका है वाइस जब पूछ अली के लालों से। जो सब्र रोजा के बंदे हैं वो खूह में नहाकर पीते हैं। कि जिन्हें बनी हुई है अभी दसा का जिन्हें बनाई हुई है। कि मट्ठी मट्ठी शदिया कुत्ते बड़े प्यार नाल पकाई हुई है। रखी जांदी ने चलमारियां दे बसा की अखां विच लुकाई हुई है। कि पीने को तो पी लूंगा एक अर्ज जरा सी है, अजमेर कसा की हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर कसा की हो बगदाद का मैं खाना। कि ते गंज बगदाद अंदर हर एक रुज तो सप्लाई हुई है। ठेकेदार अजमेर दे विच रहिंदा जिन्हें तो ज़माने विच पाक पदन दे सोने फरीसा की हाथ जोड़ ते मीना उठाई हुई है। और पाके सबर दिया बोतला मीर साबर उते मोर सबर दी, उते मोर सबर दी, उते मोर सबर दी। अलीपुर वाले बिगेपुर हो गए, अलीपुर वाले बिगेपुर हो गए। ओए ना चिश्तियां कादरियां सोरवर्दियां नक्शबंदियां ना सारे ईद, ना सारे ईद, ना सारे ईद। विच गोलड़े सोने मेर जी ने, विच गोलड़े सोने मेर जी ने खुद पी के खलकत रजाई हुई है। कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ दी अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिनमत बरियां। विच गोलड़े सोने मेर जी ने खुद पी के खलकत रजाई हुई है। चश्मे खास लाहौर अंदर, चश्मे खास लाहौर अंदर
ادھے چشمے خاص لاہور اندر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسالہ پیر کامل کاملہ رحمہ ادھے چشمے خاص لاہور اندر داتا پاک دی جلوہ نمائی ہوئی ہے وہ صدقے جاواں نوشد دیوانیاں تو جنہ مرشد دی محفل سجائی ہوئی ہے وہ صدقے جاواں نوشد دیوانیاں تو وہ جنہ مرشد دی محفل سجائی ہوئی ہے جڑا ہوندا پیندا جاندا ہے جڑا ہوندا پیندا جاندا ہے وہ انہاں پین والے نے نہیں پائی ہوئی ہے جڑا ہوندا پیندا جاندا ہے انہاں پین والے نے نہیں پائی ہوئی ہے انہوں اس گلا دوسرا خوف نہیں ہوں اور جنہوں سونے نے ہتھی سونے نے ہتھی اگر آخری گال سن لو کہ اے دل نثار ہو کے مدینے کی بات ہے اے دل نثار ہو کے مدینے کی بات ہے اے عشق بجت کر کے ذکر حبیب ہے اور آئی کہاں سے مستی عشق بلال میں یہ میخانے حضور سے پینے کی بات ہے تو سامنے جی وقات اسی میخانہ کے جھام پر بھر کے آپ کو مست و بے خود کرنے کے لیے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت بات شفا ہے آپ کے علاقہ کی بڑی پیاری آواز چند منٹ کی حاضری کی گزارش کروں گا اپنے محترم رانا لیاقت علی نقشبندی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار مدینہ ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں اور رزلٹ میرے پاس ہے اولاد پاک حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ آواز کی دنیا کے شہنشاہ اور پاکستان کی انتہائی سینماز نہایت ادب سے ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی فخر سادات سید مقدس حسین کاظمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور کلام باہو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں رحمان الرحیم اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا سبحان اللہ اور سلام آل اطہار پر جن کے بارے میں خود رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر جن پہ اللہ اور اس کا رسول راضی رہے اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی حضور کی پیروی میں گزار دی انتہائی ممنون و شکر گزار ہوں بانیان محفل کا جناب محترم محمد کاشف صاحب آسم بھائی سہروردی صاحب جناب محمد آصف علی ظہوری صاحب اور آج کی محفل کے روح رواں جناب صاحبزادہ آصف اقبال صاحب بڑی اس وقت شاہ صاحب خوشی ہوئی اس بات پہ جناب محترم پیر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ بڑا وقت انہوں نے دیا پیر صاحب آپ کی نظر پڑنے کے بعد ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں پہ ہم نے کچھ روا کر دیا ہے اس طرح کا اس معاشرے کو ایک مخصوص رویے ہی جو ہے وہ اس کی اصل تاثر دیتے ہیں اصل بات کا یہاں پہ معاف کی جگہ پیر وہی ہے جو آئے ہوا کی طرح 2 منٹ بیٹھے اور اس کے بعد کہے جی بس مجھے بہت جلدی ہے میں نے جانا ہے تو پوچھا جائے کتنے جانا تو بات پتہ چلے پیر صاحب نے کہا ہی جانا کدھر ہے اسی طرح مہمانان خصوصی کا جو بھی آتے ہیں بس جی نکلنا جی مشیر وزیر اعظم صاحب آئے ہیں جی لیکن 2 منٹ کے لیں گے جی بڑا وقت قلیل ہے کیا کرنا ہے تمہیں رات کو تجھے واسطہ تیرے حبیب کی آل کا تجھے واسطہ تیرے حبیب کے صحاب کا تجھے واسطہ تیرے حبیب
के मानने वाले वलियों का, मेरे मालिक मेरे खालिक, जब भी हम नात के लिए आए खालिसतन नात को सरकार की मिदहत समझते हुए पढ़ें। सरकार की बारगाह में जाता है तो इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जब सरकार के खुदा की बारगाह में जाता है, क्या यही इससे भी बढ़ के होना चाहिए ना? तो क्या ऐसा करता है? फिर पता नहीं क्या मेरे वजूद पे बात तारी, मेरे कपड़े उस दिन भी फटे हुए थे, आज भी देख लें किस तरह फटे हुए थे। तो यहाँ से कॉलर फटा हुआ था, यहाँ फटी हुई थी, सलवार फटी हुई थी यहाँ से। तो मैंने कैमरामैन को ये मेरे नजदीक कर, तो मैंने उनसे पूछा जो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं उनको सुन नहीं सकता, वो मुझे सुन रहे हैं। मैंने कहा काश कि हमें ये सबक देना चाहिए कि कोई भी सरकार का सनाखान अगर महफिल में आ जाए अपने एहसास कमतरी का शिकार हो के ना जाए वो। मैंने कहा मुझे दिखा जरा नजदीक से, नाज़रीन देखें कि मैं ये मेरा फटा हुआ कॉलर, क्या मैं भी नात पढ़ सकता हूँ? मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी लोग सुने, इन कपड़ों के साथ मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, अगर पढ़ सकता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल तेरी जात का शुक्र है कि तूने ये अता किए, कि तूने हर हालत में, पता नहीं, फिर याद आया मुझे वो वाकया कि सबने सरकार की बारगाह में अपनी अपनी हाजिरी पेश की, न्याज पेश की। तो हर एक इलाके में, मैं जो माफ कर दीजिएगा, एक गिलानी सादात का सईद साहब के खानदान का एक, वो मुहर्रमुल हराम में तमाम खानदान जो इकट्ठे होते हैं, ढल्ला सा एक कमला सा एक आता है बंदा, वो कहता है मुझे भी पढ़ाओ। वो थोड़ी देर होता है स्टेज सेक्रेटरी की सलवार को खींचते, कहता मुझे भी पढ़ाओ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहता मुझे भी पढ़ाओ, मैं भी जिक्र हुसैन करूंगा, मुझे भी पढ़ाओ। जब ऐसा कि फकीर ये कहता है कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इलम पढ़िया तब ना सिखिया, की लेना इलम नु पढ़ के हूं, चिल्ले कट्टे कुछ ना खटिया, की लेना चिलियां बढ़ के हूं, जाग बिना दूध जमते ना पाऊं, तोड़े लाल हुमन कड़ कड़ के हूं। बिना मुर्शद बिना उस्ताद कोई चीज मंजिल मकसूद पे पहुंच नहीं सकती, लेकिन खुदारा मुर्शद को बड़ा समझ के और देख के भाल, देखभाल के आगे जाओ। वो जी माफ कीजिएगा, आजकल तो पीरी भी एक वर्दी का सही ज्यादा नाम हो चुका है। सही साहब, सही लफ्ज नहीं आती। शरीयत को शरीयत और तरीकत, यानी लफ्ज इस तरह के बोले जा रहे हैं जो अपने ही समझ में नहीं आ रहे। भाई खुदारा उस जाहिलों से अपने नाते को इस तरह ना जोड़ो। और शायद मैं कहा करता हूं कि ये सारी गुनाहगारी उन पे है जो ये लिबादा ओढ़े बैठे। खुदा की कसम, दुनिया में कोई और फ्रॉड कर लो, शायद वो बंदा तुझे माफ कर दे, लेकिन ये जो फकर और इसमें आके तुम अपने आप को जिस अंदाज में पेश करते हो, बिल्कुल जो अंदर हो वो ही जाहिर रखो। मत अपने आप को, अगर चुआनी हो तो 10 रुपए अपने आप को पेश करो, ये तुम्हारे लिए भी मसला बन जाएगा। ये खौल जो है ये आजादी खत्म कर देता है, सुकून खत्म कर देता है। ये मेरे जुमले को समझने की कोशिश कीजिए, सुकून खत्म कर देगा। ये जो खौल होता है ना कि 4 आने बंदा हो रुपया अपने आप को जो करे, वो रुपया साबित करने के लिए कई झूठ बोलता है, कई तरह के अपने गिरदोनवा में कई अंदाज को अपनाता है, लेकिन हर चीज के साथ, लेकिन रब और रसूल के साथ फ्रॉड करने को अंदर दा शैतान। आओ इंशाल्लाह जिंदगी रहती ते अदब ना सिखला की ले